अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद जुनैरा। आपकी खिदमत में आज मैं नई डिश लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज मैं अपनी वालदा के घर पे आई हुई हूँ और हमारे यहाँ हलीम बन रही है। और जो रेसिपी है वो मेरे बहनोई की रेसिपी है, उनका तरीक़ेकार है, आपको वो ही बनाकर दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, घर पर ट्राई कीजिएगा और फैमिली को इन्वाइट कीजिएगा। आज मैं अपनी बहनों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे बहनों का नाम है अब्दुल रब, अब बाकी तारुफ़ वो आपको ख़ुद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रब। आज मैं आपको जो हलीम बना के दिखा रहा हूँ अपनी साली के साथ, वो मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। और जो भी उसमें क्वांटिटी और टाइमिंग है उसकी पकाने की, वो मेरी अपनी है। आप उसको फॉलो करें और उसमें इतना मज़ा आएगा आपको खाने में कि आप खुद बाद में मेरी तारीफ़ करेंगे। थैंक यू। 2 देग के लिए तकरीबन 12 किलो हमारा गोश्त होगा। इसके लिए हम डालेंगे पहले अदरक लहसुन। हम इसका सालन तैयार कर रहे हैं। अदरक लहसुन तकरीबन 1 पाव अदरक है, 1 पाव लहसुन है। हमने इसका पेस्ट बना के रख लिया है। 1 पाव पिसी हुई मिर्चें हैं। देखिए 1 पाव पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं हमने। और तकरीबन आधा पाव हमारा धनिया है। एक छटांग हल्दी हम इसमें डालेंगे सालन में, और बाकी की हल्दी जो बचेगी वो हम अपने हलीम में शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका है, लेकिन थोड़ा कम डालिएगा ताकि आप बाद में टेस्ट करके एक्स्ट्रा ऐड कर सकें। 2 किलो तेल तकरीबन। तकरीबन हमारे पास 2 किलो तेल है, जिसमें से हम आधा तेल इसमें डालेंगे और बाकी तेल हम भगार के लिए अलग रख देंगे। भगार सबसे आखिर में डालना है प्याज का, तो इसलिए हम आधा तेल अभी डाल रहे हैं और बाकी आधा तेल हमारा भगार में होगा। अब इसे मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए रखना है। सालन तकरीबन हमारा तैयार होगा 5 से 6 घंटे में। जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे। हमारे ये सालन तकरीबन 2 देगों के हिसाब से है और 2 देगे में तकरीबन हमारा आ जाएगा हलीम 40 से 50 किलो तक का। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप पानी की क्वान्टिटी कितना रखते हैं। पतला होता है हलीम या थोड़ा गाढ़ा होता है। बनने के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखा देंगे। ये हमारा सालन तकरीबन मिक्स हो गया है। अब हम इसे पकने के लिए रख रहे हैं। अब 4 से 5 घंटे के बाद या तकरीबन 6 घंटे के बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये तैयार होगा। देग के अंदर हमने पानी भरा है और पानी के अंदर हमने जो बाकी बची हुई हल्दी थी हमारी वो हमने डाल दी है। अभी अच्छी तरह से उबाल आएगा। इसमें उबाल आने के बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें तेल भी डाल देंगे। आधा किलो तेल डाल देंगे साथ, और हल्दी डाल देंगे जो बची हुई हल्दी है। और इसको ढक के बॉयल आने के लिए, उबलने के लिए छोड़ देंगे। बाकी काम उबाल आने के बाद क्या, पानी उबलने के बाद हमने ये 4 किलो गेहूँ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले 4 किलो गेहूँ ये इसमें डाल रहे हैं, जिसको हमने पहले से भिगो लिया था। और ये डाल के ढक्कन बंद कर देंगे। दोबारा कितनी देर तक था? तकरीबन 4 से 5 घंटे। 8 घंटे भिगोना है ये। 8 घंटे भिगोने के बाद रखना है। भिगोने के बाद इसमें डाल दिया, पानी बॉयल होने के बाद। सही। अभी नहीं, अब स्टार्ट। जो हमने गेहूँ डाला था, अब वो गेहूँ पक गया, गेहूँ बिल्कुल गल गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर
जौ डालेंगे। जौ ले आओ, ये पकड़ो, ये 1.5 किलो जौ इसके अंदर डालेगा। जौ डाल के इसको चमचे से अच्छी तरह इसको हिलाना है। और कितना? 1.5 किलो। 1.5 किलो जौ इसमें डाल दिया। ये गेहूँ अलग है और जौ अलग है जो अभी डाला है। अब ये जौ के पकने का इंतज़ार करेंगे, ढक्कन ढक देंगे अब इसका। तकरीबन कितनी देर में वो पका है? वो घंटे में पका। कितनी देर लगी? गेहूँ 1 घंटे में। 1 घंटे में गेहूँ गला और अब 1 घंटा तकरीबन जो ले लेगा। पौना घंटा ये लेगा तकरीबन ठीक है, पकने में। ये पक जाए इसके बाद जौ भी हो गया इसके अंदर, गेहूँ भी हो गया। अब इसमें चने की दाल डल रही है। इस चने की दाल की क्वांटिटी है 6 किलो। तमाम अनाज हम एक ही देग में पका रहे हैं, इसको बाद में शिफ्ट करेंगे 2 देगों में। अभी फिलहाल अनाज एक ही देग में पकेगा। चने की दाल कितनी है? 6 किलो। 6 किलो। जो 1 किलो था? 1.5 किलो। 1.5 किलो जो था, 1 किलो 4 किलो गेहूँ। जो जब पूरी तरह से गल जाएगी उसके बाद हम ये चने की दाल डाल रहे हैं, बिल्कुल नरम होने के बाद। सारा अनाज चने की दाल इसमें डाल दी। अब ये इसको पकने देना है, जैसे दोनों चीज़ें पकाई हैं, गेहूँ और जौ जिस तरह पकाया है उसको इसमें अब पकाना है। इसको तेज़ आंच करके देना है पकने के लिए। और अब एहतियात करनी है क्योंकि अब लगने का टाइम है। हमने पहले गेहूँ और जौ पकाया, उसके बाद ये चने की दाल आपके सामने डाली थी और ये अब चने की दाल पूरी गल चुकी है। चने की दाल 1 घंटे के अंदर पूरी गल रही है। अब ये तीनों चीज़ें एक पेस्ट हो गई हैं। चने की दाल बिल्कुल गल गई है। अब इसके बाद हम ये जो बाकी की हमारी 2 दालें रह गई थी, आधा किलो वाली मसूर की और मूंग की, ये हम ऐड करेंगे। और हम दोनों देगों का सामान अनाज एक साथ पका रहे हैं, ये याद रखिएगा। इनको हम कन्वर्ट बाद में करेंगे, पहले हम अनाज पूरा एक साथ पकाएंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। ये अभी हमने इसमें दाल ऐड कर दी, बाकी मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। तमाम दालें ऐड करने के बाद हम इसमें 1 किलो हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च 1 किलो डालेंगे इसके अंदर, ताकि ये इसके साथ साथ पके और घोटे के अंदर इसको फटे। ये जब इसके अंदर ही ये घोटे के साथ फटेगी और मिक्स होगी इसके अंदर, तो इसका जायका अलग ही आएगा। तमाम माल पका कर देखो को हमने जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हम कोरमा डालेंगे, कोरमे का शोरबा, और बाकी जो है ये इसके रेशे बना के बाद में इसमें डालेंगे। कोरमा गोश्त निकाल लिया इसमें से, मसाला इसमें रह गया। अब इसको आधा करेंगे दोनों देगों में, और उसके ये जो गोश्त है इसको रेशा बंद करके दोनों देगों में आगे आधा डालेंगे। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हलीम का घोटा स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें हमने कोरमा तो डाल दिया है, लेकिन अभी इसमें बोटियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं। हमने उससे रेशा बना के फिर डाल के फिर उसके बाद उसका घोटा स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ अनाज का घोटा है, और इसमें मसाला शामिल करने के लिए हमें और दालों को घोटने के लिए हमने घोटा स्टार्ट किया है। सालन में से जो गोश्त अलग किया था उसको रेशा बनाना ज़रूरी है।
ताकि वो आराम से घोटा लग जाए। रेशा इस तरीके से बनाना है। और जो गोश्त हमने उठाया था इसका रेशा किया, अब वो रेशे को इसके अंदर चारों तरफ डालना। चारों तरफ मिक्स करके डाल देना रेशा। उसके बाद तब्दील उठा के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर दोबारा घोटा डाल के घोटाई शुरू कर दें। गोश्त डालने के बाद हमने घोटाई करी है। ये कंडीशन हो गई। तमाम दालें, गेहूँ, जौ सब इसके बराबर हो गया, गोश्त सब एक यहाँ, और ये रेशा बन गया। सब ये दिखाओ, ये रेशा बन गया, ये हो गया। अब आप फाइनल इसका प्रोसेस है, इसके अंदर अब हम बघार लगा रहे हैं। आखिरी प्रोसेस, ये घी गरम करा हुआ है, प्याज पहले फ्राई कीजिए और ये बघार लगा दिया हमने। सॉल्ट हमने रायता ऐड करेंगे। गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा सबसे आखिर में बघार के बाद। डालने के बाद तकदीर से अच्छी तरह हिला देंगे। काम फिनिश। फाइनली हमने डिश आउट कर दिया और ये कंप्लीट हो गया आपके सामने। इस तरह आ गया हलीम, मज़ेदार हलीम। अब आप जिसको चाहें खिलाएं, जैसे चाहें खाएं। आज जो रेसिपी आपको दिखाई है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको हमारी हर वीडियो अच्छे तरीके से बनाते हुए हम दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।